अगर इंडिया के साथ उनका कंपैरिजन करें तो इन सारी कंट्रीज़ की जितनी जीडीपी है उससे इंडिया इज़ फार 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 बेटर। आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल है कि 7-11 कंट्रीज एक साइड पे है और इंडिया एक साइड पे है। अदा ना क्या कह रही है? इंडिया की ज्यादा है। इंडिया की देखें पॉपुलेशन वर्ल्ड की इतनी जा रही है। हाँ जी, हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया और साउथ ईस्ट कंट्री मतलब उसमें 11 कंट्री होंगी और एक साइड इंडिया होगी। तो हम इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं कि इनकी जीडीपी मतलब पॉपुलेशन को लेके हम कंपैरिजन करने वाले हैं और इसके बारे में हम पूछने वाले हैं पाकिस्तान के कुछ लोगों से। तो आइए देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होता है, वो क्या कहते हैं। हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। 4,720। बिल्कुल। इंडिया अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बाद बना है, ठीक है। बिल्कुल और आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल है कि 7-11 कंट्रीज एक साइड पे है और इंडिया एक साइड पे है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक रेट इसका 11.1 है और इसको को देखने के बाद क्या फील किया? इंडिया दिन ब दिन तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है। अगर आप देखें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ कहाँ, इंडिया एक, और वहाँ पे कितनी कंट्रीज़ हैं जो मिला के जितनी पॉपुलेशन और जितनी 11 कंट्रीज और एग्जैक्टली। सो अगर इंडिया के साथ उनका कंपैरिजन करें तो इन सारी कंट्रीज़ की जितनी जीडीपी है उससे इंडिया इज़ फार 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 बेटर। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इंडिया के इतने डेवलप होने के पीछे, इतने तरक्की करने के पीछे क्या फैक्टर लगते हैं आपको? उनकी आवाम उनके साथ लॉयल है या उनमें एजुकेशन की ज़्यादा, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पर, क्या उनकी हुकूमत उनके साथ ज़्यादा लॉयल है? उनकी चाइना भी पाकिस्तान के बाद ही है और वो भी इतना मोस्ट पावरफुल कंट्री है। और इंडिया को भी देखा जाए, हमारा हमसाया मुल्क भी है और हमारे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है। थोड़ा सा आगे हो जाए। एक दिन बाद हुआ है, ये भी अगर देखा जाए तो बहुत मोस्ट ही पावरफुल ये कंट्री है और हमारा हमसाया मुल्क है और उसने इतनी जल्दी तरक्की की है और हम लोग मतलब 11 कंट्रीज एक साइड पे हैं और वो एक साइड पे। उनकी 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी है। तो किसी भी मुल्क का अगर जीडीपी से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मुल्क में तरक्की क्या कर रहा, डेवलपमेंट क्या चल रही है, उस मुल्क की सड़कें कैसी बन रही हैं। पॉपुलेशन भी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, दुनिया के दूसरे नंबर पे। और अगर देखा जाए तो गुर्बत भी उस एरिया में बहुत ज़्यादा है कंट्री में। जो अवाम वहाँ पर मौजूद है उनके अंदर शऊर भी बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने तालीम हासिल करनी है। वहाँ पे अगर आप देखें कोई हॉकर भी अगर जा रहा है यहाँ पे, उसको नॉलेज है, उसको आप अंग्रेज़ी में कोई बात करें वो आपको जवाब भी अंग्रेज़ी में ही देगा। सीखने का शऊर है उनके अंदर। कंपटीशन ज़्यादा, बिल्कुल कंपटीशन बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि अगर कोई गरीब ख़ानदान से है तो उसने सिर्फ काम ही करना है, नहीं, उन्होंने तालीम ज़रूर हासिल करनी है और वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। ये नहीं कि उन्होंने अगर कोई गरीब, ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि अगर कोई गरीब बंदा है तो उसने सिर्फ काम करना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। वहाँ पे गरीब से गरीब क्या हो, उनके लिए तालीम है और सबसे बड़ी चीज़ है शऊर उनका। और अगर आप इंडिया की बात करें तो बाकी जितने ममालिक हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर उनका रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। उनकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हर बंदे ने वहाँ पे वो, अगर आप चाइना की मैं बात करूँ तो चाइना में भी जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उन्होंने बनाई हुई है कि चाइना हर प्रोडक्ट अपना बना रहा है। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो हर चीज़ आपको चाइना का माल, चाइना का माल मिलता है। क्या कहा जाता है कि मुहावरा भी मशहूर है, घर के पंखे से लेकर वॉशरूम के लोटे तक सारा कुछ चाइना का है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे अगर मेड इन पाकिस्तान हो तो हम क्या कहते हैं, लोकल चीज़ें हम क्यों लें। मेड इन इंडिया हो तो हम खुल के कहते हैं यार मेड इन इंडिया, इसमें थ्रेड भी अच्छा यूज़ होगा। कपड़े की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान में रहते हुए हम इंडियन ज्वेलरी ढूंढते हैं कि हमें इंडियन ज्वेलरी मिल जाए। बाहर के ममालिक में भी अगर साउथ, ये कहना चाह रही हैं कि जब मैन्युफैक्चर खुद करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुल्क आगे जाएगा। एग्जैक्टली। और उनकी अवाम के सपोर्ट की वजह से है ये सब कुछ। हुकूमत अकेली कुछ भी नहीं कर सकती अगर अवाम उनका साथ ना दे। बहुत बड़ी बात की और बहुत लॉजिकल बात की। ये हर बंदे की अप्रोच में नहीं होती ऐसी बातें करना। तो देखें ना कितना बड़ा फैक्टर है ये कि जब हम अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहे, सारी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डॉलर हमारा बाहर जा रहा है। जब हम खुद बना के अपनी चीज़ खुद यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली तरक्की होंगे। ये इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा पाकिस्तान? ये कब होगा, कब हम बनाएंगे, कब इसे
इस काबिल बनेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट खुद बनाएं और खुद यूज़ करें, वैल्यू ऐड करें लोगों की ज़िंदगी में, कब हो गए? सबसे मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तानी हर चीज़ में लेज़ी बहुत ज़्यादा है। टैलेंट सब में मौजूद है यहाँ पे। अगर किसी को टैलेंट प्रमोट करने का मौका मिलता है, वो सबसे पहले प्रेफर करता है कि मैं किसी बाहर के मुल्क में जाके काम करूँ। बेशक बाहर जाके उन्हें बर्तन ही क्यों ना धोने पड़े, लेकिन अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम नहीं करना। बाहर से पाकिस्तान आएंगे तो एक नाम होगा, जी हम बाहर से आए हैं। किसी को नहीं पता बाहर बर्तन धो रहे हैं, वॉशरूम साफ़ कर रहे हैं, स्वीपर हैं, क्या है। सोच का अलमिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमारे लोग अपने लिए ही, अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं अगर रॉ मटेरियल की बात करूं, अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ बनाते हैं, हमारी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाएं, हम रॉ मटेरियल क्यों नहीं बना सकते, हम थ्रेड क्यों नहीं बना सकते। हम जो महंगाई है, अगर हम चाहें तो हम उसको खुद भी सस्ता कर सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं। वो सिर्फ उस केस में होगा रॉ मटेरियल हमारा अपना हो। तो लास्ट में कोई पीस का, कोई प्यार का मैसेज दे दें, बॉर्डर के उस पार भी बॉर्डर के इस तरफ भी। मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगी, इंडिया को तो सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो आपके मुल्क के लिए सबको नज़र आ रहा है। बेशक पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान कभी दोस्त लोगों के मुताबिक नहीं हो सकते, लेकिन अप्रिशिएट करने में किसी को बुराई नहीं है। अगर वो कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। मैं पाकिस्तानियों को भी यही कहना चाहूँगी कि हम में बहुत टैलेंट है जो हमने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। बजाय इसके कि हम किसी और मुल्क के लिए काम करें, किसी और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए। जो चीज़ें हम उनको बना कर देते हैं, अगर हम अपने मुल्क के लिए बनाएं तो हमारा मुल्क यहाँ से यहाँ चला। मैंने देखा नहीं, दोबारा मार के जाए। सही सही, बस ख़त्म करते हैं इसको। हाँ वह वाइंड अप करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ और कहना चाह रही थी आप? बाकी मैं अपनी यूथ को कहना चाहूँगी कि हर वक्त से पॉलिटिक्स के अंदर घुस के हमें बात नहीं करनी चाहिए। कभी पॉलिटिक्स से बाहर भी आ जाएं, अपने टैलेंट को बाहर निकालें। सिर्फ एक दूसरे को बुरा भला कहने से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर जाएगा, किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर जाएगा। हमारा मुल्क तरक्की करेगा काम करने से, हमारी महंगाई ख़त्म होगी काम करने से। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि रॉ मटेरियल हम बाहर से लेते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं। पाकिस्तानी अगर देखा जाए हर मुल्क में भरे पड़े हैं, और जब भी कोई मुल्क तरक्की करता है उसमें एक ना एक पाकिस्तानी ज़रूर शामिल होता है। बजाय इसके कि दूसरे ममालिक को तरक्की याफ्ता ममालिक हम बनाएं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कीजिए। जहाँ पर एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो होते हैं पॉपुलेशन के, थोड़ा सा फेस कर रहा है। लेकिन गुर्बत एज़ कम्पेयर टू इंडिया, आपको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया में 6% गुर्बत रेट पे जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान 36 पे जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे? हम कब ट्रैक पे चढ़ेंगे? हम ट्रैक से उतरे हुए हैं अभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो भी मतलब हुकूमत आती है, हम यही कहते हैं कि ये चोर है, वो चोर है, ठीक है। अब यही नहीं पता हम लोगों को, अगर इमरान खान है, उसने अगर साथ दिया है अमेरिका के साथ, अगर उसने जंग ली हुई है और उसने कहा है, तो सब उसको कह रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ से इमदाद बहुत आती है, ठीक है। और हम इतने पावरफुल नहीं हैं, इसलिए हम उससे टक्कर नहीं ले सकते। तो गाइस, हमने वॉच कर लिया फुल वीडियो। जैसा कि हमें अधिकतर मतलब चाइना और इंडिया का ही नाम मिल रहा है, पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं मिला, पाकिस्तान के लोगों से ही। खैर, वो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के लोग हैं तो वो पाकिस्तान बोलेंगे, जो रियलिटी है वो पूछा गया था और उन्होंने वही बताया। तो एक्चुअली ये जो है कि ये किसी ने बताया कि मतलब इंडिया है वो अपनी इकोनॉमी की वजह से, कुछ एजुकेशन सिस्टम की वजह से, और जैसे टाटा जैसे कंपनीज़ है तो वो सही है, अपने दम पर उन्होंने वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने इतनी बड़ी मुकाम हासिल की है। तो ये जो है कि वो किंग ऑफ एशिया, मतलब जो पावरफुल है, मतलब जो आगे बढ़ रहा है, तो उसमें इंडिया का जैसा नाम लिया जा रहा है। हालांकि जैसे कि उस दीदी ने भी बताया कि चाइना भले ही वो कुछ भी बनाती हो, डुप्लीकेट ही बनाती हो, बट वो जो है वो बना रही है, वो मेहनत कर रही है अपना। और जैसा कि इंडिया के बारे में पूछा गया तो इंडिया के बारे में बताया गया है कि यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि वो भैया ने एग्जांपल भी दिया, वो काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया। तो जैसा कि मतलब इंडिया जो है जो आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने की कोशिश में अभी भी लगी हुई है। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी गवर्नमेंट के कारण जो है कि हमारा देश अभी मतलब विकासशील है और वो और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि ये पूछने पर कि पाकिस्तान आगे के दिन में कहाँ दिखेगा और पाकिस्तान के बारे में क्या है, तो ऐसा बताया गया है कि पाकिस्तान की हालांकि सरकार काफ़ी स्लो चल रही है
अगर वो करना चाहे तो वो भी कर सकती है, पर वो कर नहीं रही है। मतलब ऐसा है कि वो अपने पे डिपेंड है कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर हम बैठे बैठे दूसरों को बस ये करेंगे कि भाई वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आपको एशिया का किंग कौन सा कंट्री लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।